जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और मेरा आज का ब्लॉग है, मैं बताती हूँ आपको। अब आज है 6 दिसंबर को है हरियाली तीज। हरियाली तीज के दिन सवेरे आप पार्थिव शिवलिंग बनाइए और पार्थिव शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा कीजिए। इसी से व्रत स्टार्ट करना है आपको। व्रत करने से पहले हमें रात के जैसे खाना खा लेते हैं, उसके बाद हमें कुछ नहीं खाना होता है। तो 3 बजे के टाइम पे आप रात के 3 बजे 2 बजे जितने भी बजे आप टाइम से उठो, उतने बजे आप पानी पी लो। उसके बाद पानी नहीं पीना है। और जैसे धूप में भी नहीं निकलना। धूप में क्या है, प्यास लगती है, तो धूप में भी नहीं निकलना। जहाँ तक हो सके मतलब घर के काम में थोड़ा सा ऐसे करना कि आपको गर्मी न लगे। ये व्रत बहुत ही पावन व्रत है। यह पार्वती जी ने शंकर भगवान के लिए रखा था और पुत्र के लिए भी रखा जाता है। जैसे जी कहते हैं मतलब पुत्र हो, सुख समृद्धि हो, घर में वैभव हो, लक्ष्मी हो, इन सब के लिए हमें यह व्रत रखना चाहिए। लेकिन ज़्यादातर यह व्रत सुहाग के ऊपर होता है। जैसे कुंवारी कन्याएं अपनी मनचाहा पति की इच्छा के लिए रख सकती हैं और सुहागिन स्त्री अपनी सुहाग की दीर्घ आयु के लिए रख सकती हैं, लंबी आयु के लिए रख सकती हैं। और बस यहाँ पर हो चुकी है सुबह की पूजा संपन्न। पूजा से होती है मतलब यहाँ सवेरे के टाइम आप पार्थिव शिवलिंग बनाइए। देखिए मैंने इस तरह से बनाए थे और कितने सुंदर लगते हैं। छोट जरा से बनाओ शंकर। मैं पार्थिव शिवलिंग बहुत अच्छी बना लेती हूँ क्योंकि मुझे बहुत टाइम हो गया है बनाते बनाते। समथिंग कम से कम 10-15 साल हो गए हैं जब से मैं बना रही हूँ। मैंने बीच में इनको कभी भी बंद नहीं किया है। जैसे कभी कभार है वो यहाँ हो रही है शाम की पूजा की तैयारी, आपको नीचे ज़मीन में चौक पूरना है। चौक पूर के उसके ऊपर चौकी रखनी है और चौकी पर आप जैसे लाल पीला जिस भी तरह का आपके पास कपड़ा हो वो कपड़ा रख लीजिए। मैंने यहाँ आपको अभी पीतल के शिव जी की पूजा बताई है, इसलिए मैंने पार्थिव नहीं बनाए हैं मिट्टी के, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सुंदर मिट्टी के शंकर पार्वती जी मिलते हैं। इसीलिए मैं वो लेकर आऊँगी, फिर मैं आपको उनका वीडियो आपको डाल के दिखाऊँगी। बहुत सुंदर लगते हैं वो। और यहाँ जैसे हम हर तालिका व्रत है तो इसमें हमें शंकर भगवान और पार्वती जी की ही पूजा करनी चाहिए। इसमें बहुत सारी सामग्रियाँ, यह है बेलपत्री की भभूति जो कि भगवान शंकर पर भस्म चढ़ाते हैं तो उसके लिए काम आती है। यह है चंदन, इसको शंकर भगवान पर लगाया जाता है। ये इत्र की शीशी है और रोरी का लाल चंदन का काम है माता पार्वती जी की मांग के लिए, टीका करने के लिए। इस तरह से मैंने इसमें और मीठे में इसमें रखे हैं मैंने बतासे क्यों। और धूप बत्ती भी है, आपको दीपक भी जलाना है। दीपक तो आपको 2 जलाने हैं, एक पूजा स्टार्ट करने से पहले दीपक जलाना है और एक आपको पूजा के लिए जलाना है। और इसमें 4 हवन होते हैं, विशेष 4 हवन। एक आप सबसे पहला हवन होता है जैसे हम शाम के टाइम पूजा स्टार्ट कर देते हैं तो उसके बाद किया जाता है। और चौथा हवन होता है लास्ट में जाके सवेरे 4 बजे की टाइम पर। और आप बीच में 2 हवन किसी भी टाइम कभी भी कर सकते हैं जब आपका मन हो। एक हमें जल के पात्र भरना है, उसके ऊपर हमें नारियल रखना है और एक हमें पूजा के लिए जल का लोटा लेना है। और यह मैं व्रत जैसे आप थोड़े से अगर एजेड हो, नहीं रह पा रहे हो तो आप फलाहार भी ले सकते हैं। फलाहार में आपको फ्रूट लेना है और कुछ भी नहीं। और यहाँ पर मैं आपसे विनती करती हूँ, अगर आपने जो भी प्रण किया है, जैसे कि आपने जो भी दान में दिया हो, इसमें यहाँ जैसे मैं ये साड़ी बताई है तो मैं इसी को ही दूँगी। ऐसा नहीं है कि मैं आपको दिखाऊँ कुछ और दूँ कुछ, नहीं। मैंने यहाँ ये साड़ी दी है, इसमें सब सुहाग का सामान दिया है। सुहाग का सामान हमें विशेषकर ज़रूर रखना है। और आप जो भी दक्षिणा देते ली हो आपने उसे अवश्य रखिए। ये हवन की सामग्री है। इसमें ज़्यादातर मेरा घर का ही काम है हवन का। इसमें गैया का घी मिला है। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।